राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता के 15वें अध्याय में। आज के अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग या सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में जो उत्तम है, और इसका पर्यायवाची शब्द है सर्वोच्च, सब में ऊंचे जो है, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो 14वें हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 14वें अध्याय के बारे में। क्या हमने देखा कि प्रकृति के 3 गुण के बारे में देखा, और प्रकृति के 3 गुण हमें किस प्रकार बांधते हैं। साथ ही भगवान ने बताया था कि कौन से गुण की क्या गति होती है। सत्व गुण की क्या गति होती है बताया था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी लोग उच्च लोक की ओर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसी जो लोग होते हैं वे मध्य में रहते हैं और दोबारा सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी लोग होते हैं वो निम्न योनियों या निम्न ग्रह की ओर जाते हैं। साथ ही साथ भगवान ने यह भी बताया था कि किस प्रकार जो व्यक्ति 3 गुण से ऊपर उठ जाता है उसका लक्षण कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के अध्याय में हम जानेंगे जो व्यक्ति 3 गुण से ऊपर उठ जाता है, जो त्रिगुणातीत हो जाता है, उसकी गति क्या होती है। तो हमने देखा था सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति मृत्यु या अंत समय में उनकी चेतना के अनुसार उनकी गति क्या होती है। लेकिन जो व्यक्ति 3 गुण से ऊपर उठ जाता है उसकी गति क्या होती है, वो कहाँ जाता है, वह हम आज के अध्याय में जानेंगे। तो आज का अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? हमने पहले भी चर्चा करी थी, जो भगवान से के शब्दों से प्रारंभ होती है वो अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्रारंभ करते हैं भगवान से ही। भगवान बोलते हैं
श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा कि कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है, ज्ञाता है उसका। भगवान यहाँ पर एक उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं। पेड़ जो है वो उल्टा है, जिसका जो जड़ है ऊपर की ओर है और जिसकी शाखा नीचे की ओर है। तो आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ ऊपर की ओर हो और शाखा नीचे की तरफ हो? जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं उनको पहले मौका देंगे, वो उत्तर दे सकते हैं। जिसने कोर्स पहले से किया हुआ है वो उनका जवाब हम बाद में देंगे। तो आप में से कोई बता सकता है, साधारणतः हम क्या देखते हैं, जो पेड़ होता है उसका जड़ नीचे होता है और उसके तने और पत्तियां ये सब ऊपर की ओर होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि ऐसा पेड़ जिसका जड़ तो ऊपर हो और उसकी टहनियां नीचे हो। तो किसी ने देखा है ऐसा पेड़? नहीं हरे प्रभु, कृष्ण ऐसा पेड़ प्रभु। तो नहीं देखा है। हाँ, तो ऐसा पेड़ नहीं दिखाई देता सामान्यतः। जो पेड़ हमें दिखता है उसकी जड़ नीचे की ओर होती है और उसकी टहनियां ऊपर की ओर होती है। तो और किसी ने देखा है ऐसा पेड़? मेरी आवाज आ हरे रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा पेड़ सरोवर या तालाब के नजदीक पाया जाता है, तो उसमें जो वृक्ष होता है, मतलब जड़ें होती हैं ऊपर की तरफ दिखती हैं, और जो तना होता है नीचे की तरफ दिखता है। जी 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 जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। नहीं, प्रभु जी ने सही बताया कि ऐसा पेड़ दिखता है, होता नहीं है, लेकिन वो पेड़ की परछाई होती है। जैसे आईने में हम चेहरा देखते हैं वैसे ही जब पेड़, अगर कोई वृक्ष सरोवर या नदी के किनारे हो तो उसकी जो परछाई दिखती है वो ऐसी दिखती है जैसे जड़ तो ऊपर हो और टहनियां नीचे की ओर हो। तो पेड़ की परछाई जब पानी के सतह पर बनती है तो उसका जड़ नीचे की ओर दिखता है और उसके पत्ते और उसकी टहनियां नीचे की ओर दिखते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं एक अश्वत्थ वृक्ष है। तो भगवान इस संसार की तुलना उल्टे वृक्ष से किए हैं। क्यों? क्योंकि यह जो संसार है उल्टे वृक्ष की तरह है। कैसे? हम अभी जानेंगे। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको आम खाने की है। तो आपको आम की परछाई दिख रही है और उसमें आम भी दिख रहा है। तब जब आप वृक्ष को की परछाई देखेंगे तो उसमें आपको आम दिखेगा। तो क्या होगा? आपके आंखों को सुख मिलेगा देख करके कि आम तो देख गया। और अब आपको आम खाने की इच्छा हो रही है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या आप उसे खा पाएंगे? परछाई में जो आम है दिख रहा है उसको खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह आम की परछाई है। अगर आपको आम खाना है तो आपको असली पेड़ पे जाना होगा। नकली पेड़ से आप आम नहीं खा सकते। उसी प्रकार ये जो संसार है, संसार का जो सुख है वो आध्यात्मिक जगत के सुख की परछाई है और उसका कभी भी भोग नहीं कर सकते। और उल्टा हमें भोग करने का प्रयास करेंगे तो ये हमें दुख देता है। तो शुरू में सुख जैसा लगता है, जैसे आम देखकर सुख मिला था प्रारंभ में, पर बाद में दुख ही देता है। क्यों? क्योंकि वो परछाई है।
इस संसार में जो भी सुख है वह शाश्वत नहीं है, इसलिए भगवान बोलते हैं, पहले भगवान ने क्या बताया था, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, अर्थात अंत में केवल दुख देते हैं। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो बुद्धिमान लोग इसमें आनंद नहीं लेते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आदि और अंत होता है। संसार में जो भी सुख है उनका प्रारंभ है और अंत है, वो शाश्वत नहीं है। तो जो परछाई है, परछाई में जो पेड़ होता है, तो वह कुछ क्षण के लिए सुख दे सकता है, लेकिन उसको भोग नहीं सकते, उसको उससे आनंद नहीं ले सकते। अंत में वो क्या देगा? दुख ही देगा। लेकिन एक और कंसेप्ट है कि अगर कहीं नकली पेड़ है तो कहीं न कहीं असली पेड़ भी होगा। अगर नकली आम है तो कहीं ना कहीं असली आम भी होगा। अगर नकली नोट है तो कहीं ना कहीं असली नोट भी होगा। ये भी क्लियर है। तो इस संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में इस संसार के बारे में? बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये जो संसार है दुखों का घर है। दुखालय, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय होता है, वहां क्या होता है? वहां पुस्तक मिलते हैं। भोजनालय में भोजन मिलता है, ग्रंथालय में ग्रंथ मिलते हैं, विद्यालय में विद्या मिलती है, वैसे हिमालय में हिम मिलता है, वैसे दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और अशाश्वतम, अगर सुख है भी थोड़े देर के लिए, गुलाब जामुन खा के बहुत अच्छा लगा, कितने देर के लिए? थोड़े समय के लिए। अशाश्वतम, वो लंबे समय के लिए नहीं है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। यानी ये जो संसार है दुख का घर है, और यहाँ पे जो सुख है वह अशाश्वत है, यानी हमेशा नहीं टिकता। तो इस संसार का जो सुख है वह अशाश्वत अर्थात नकली है। तो अगर यहाँ नकली सुख है तो कहीं ना कहीं असली सुख भी होगा। तो वह कहाँ पे है? वह भगवत धाम में है। इसलिए भगवान इस संसार की तुलना उल्टे वृक्ष से करते हैं। भगवान आगे क्या बताते हैं? छंदांसि यस्य पर्णानि, इसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक स्रोत हैं। अगर आपको किसी पेड़ का पता करना है तो आप कैसे करेंगे? आप उसके पत्ते से उसके पेड़ का पता लग जाता है। पत्ता ही देखते हैं, लोग बोलते हैं ये इस चीज का पत्ता है। उसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में यदि जानना है तो वैदिक स्रोत है, इसकी पत्तियां हैं जो वेद वेद में ऋचाएं लिखी हुई हैं, वो इस संसार के बारे में बताती हैं। तो इसकी जो पत्तियां हैं, वेदों से हमें पता चलता है कि हमें भगवान के बारे में, इस संसार के बारे में भगवान क्या कहते हैं? वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अगर हमें संसार के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, तो हमें वैदिक शास्त्र को पढ़ना होगा। सारे वेदों का प्रयोजन है भगवान को जानना। प्रभुपाद जी बताते हैं इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है, कौन सकाम कर्म में लगा होता है? कोई बताएगा? कौन सा गुण वाला? रजोगुण वाला। क्या बोल रहे हैं? ये जो भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो क्या बोला था? जो रजोगुणी होते हैं वो बार बार सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेंगे, वो यही करेंगे फिर मर जाएंगे, फिर से कुछ करेंगे फिर मर जाएंगे, फिर से कुछ करेंगे, वो यही पे टिके रहते हैं। तो जब तक हम रजोगुण में होंगे तब तक हम एयरपोर्ट के पास नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे तो हम एलिवेट नहीं कर सकते, ऊपर उड़ान नहीं भर सकते। तो जो हम पेड़ देखते हैं उसका अंत होता है, लेकिन इस संसार रूपी पेड़ का कोई अंत नहीं होता है।
इसमें जीवात्माएं उलझती जाती हैं, वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। तो आपने देखा होगा बंदर, तो बंदर क्या करता है, वो एक टहनी से दूसरे टहनी पर, दूसरे से तीसरे में छलांग लगाता है। वैसे ही जीवात्मा क्या करता है, वह भी भौतिक जगत रूपी वृक्ष के एक योनि से दूसरे योनि में, दूसरे से तीसरे योनि में ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है। इस तरह वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना भी नहीं है। तो वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है, वही इस वृक्ष के पत्ते हैं, जो बताते हैं इस संसार किस लिए है, संसार में मुझे क्या करना है, संसार से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सारा बताता है कौन, वैदिक स्रोत। तो इस वृक्ष के जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। सबसे ऊंचा लोक कौन है, ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से ये सृष्टि शुरू होता है। तो जड़ कहाँ है, ब्रह्मा जी के पास। तो हमें पता है इस भौतिक संसार का आरंभ कहाँ से है, ब्रह्मा जी से। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किधर से जाते हैं, किधर से आते हैं, क्या इसकी स्थिति है। तो एक बार हम इस वृक्ष को देखेंगे। यह जो वृक्ष है ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है। जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं, डिजायर जहां लिखा है ना, SI के बीच में। और यह किसकी परछाई है, यह आध्यात्मिक जगत की परछाई है। ऊपर में भगवान है, भगवान का लोक है, उसका परछाई है ये। तो यहाँ से आध्यात्मिक जगत आरंभ होता है, कहाँ से, ब्रह्मलोक के ऊपर से। तो आप यहाँ देख सकते हैं वृक्ष में जो फल लगे हुए हैं, हरे हरे फल भी हैं और लाल लाल फल भी हैं। वृक्ष में तो कुछ मीठे फल भी हैं, और यह क्या है, यह हमारे कर्मों के फल हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो यह है अच्छे फल। जब बुरे कर्म करते हैं तो उसके बुरे परिणाम आते हैं, और यह है खट्टे फल। तो जीवात्मा जो होती है वो यही मीठे और खट्टे फल से आसक्त होकर रह जाती है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करके उलझती जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुण द्वारा पोषित है। इस वृक्ष का पोषण कहाँ से होता है, वो 3 गुण के द्वारा होता है। कौन कौन से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। यह जो वृक्ष है, वृक्ष को पोषित होने के लिए पानी चाहिए होती है। तो जितना हम पानी डालेंगे उतना ही वृक्ष फैलता है। लेकिन जो यह भौतिक संसार रूपी वृक्ष है, यह प्रकृति के 3 गुण के द्वारा पोषित होते हैं। तो आप जितना 3 गुण के अधीन होंगे, यह वृक्ष आपके लिए उतना ही बड़ा होता जाएगा। आप उतना ज्यादा इसमें उलझते जाएंगे या बंधते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। क्यों, ये जगत खुद ही परछाई है, तो परछाई में वास्तविकता का दर्शन कैसे कर सकता है। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो क्या भगवान बोल रहे हैं कि इस वृक्ष वास्तविक अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये परछाई है, असली तो है नहीं। तो कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को,
ये वृक्ष को क्या करे, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो शस्त्र अगर आपको काटना है तो काटने के लिए कुछ औजार चाहिए। वो औजार क्या है? वो है औजार विरक्ति। और उसके बाद जब कट जाए तो उसके बाद ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, मतलब भगवान के धाम की खोज करनी चाहिए, जहां भगवान की शरण कर ली जाए और जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के धाम की बात करते हैं। भगवान का धाम कहाँ है? ये जो आपने वृक्ष देखा उल्टा, उसका जो टॉप था उसमें ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मलोक तक ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मलोक से ऊपर जो एरिया है वो है हमारा आध्यात्मिक ब्रह्मांड। तो यह जो मेरा धाम है, भगवान का अपना जो धाम है, वो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, और न अग्नि या बिजली से। तो यहाँ पे बिजली, अग्नि, सूर्य और चंद्र, ये चारों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भगवान का धाम है ये। भगवान के धाम में क्या होता है कि भगवान के अंग कांति से एफल्जेंट निकलता है, इतनी रोशनी निकलती है कि वहां पे कोई छोटा मतलब चंद्रमा की रोशनी, सूरज का रोशनी या फिर अग्नि या बिजली की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, अर्थात कहाँ पहुंच जाते हैं? भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। उनका दोबारा से आने का नहीं होता है। भगवान आगे बोलते हैं। भगवान यहाँ पे, सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे जो भगवान का धाम, धाम में क्या है? वहां पे द्वंद नहीं है, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं भौतिक संसार में, जो परछाई है उसमें द्वंद है। हम देखेंगे कि भौतिक संसार में द्वंद है। जैसे सुख है तो दुख भी है, जैसे सर्दी है तो गर्मी भी है, प्रकाश है और अंधकार भी है, दिन है और रात भी है। और ये संसार में हमेशा द्वंद चलती है, लेकिन भगवान के धाम में वहां पर द्वंद नहीं है। यहाँ वहां क्या होता है? हमेशा प्रकाश रहता है, वहां पर बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। और वहां की जितनी भी वस्तुएं हैं स्वतः प्रकाशित होती है, क्योंकि अपने सच्चिदानंद स्वरूप में होती है। तो भगवान बोलते हैं कि वहां पर सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती, न ही अग्नि या बिजली की। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। भगवान के धाम में वहां पे हमेशा सुख ही सुख रहता है, परम आनंद है। इस संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, लेकिन भगवान के धाम में वहां सुख जो है वो हमेशा बना रहता है। तो ब्रह्म संहिता में इस भगवान ने अपने धाम की चर्चा कैसे की है? क्या बोला है? चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान पृथक जनक गोविंद को पूजा करता हूँ, जो गौओं की देखभाल करते हैं, सभी इच्छाओं को त्याग देते हैं, आध्यात्मिक रत्नों में निर्मित धाम में रहते हैं, लाखों उद्देश्यपूर्ण वृक्षों से घिरे रहते हैं, तथा लाखों लक्ष्मियां या गोपियां सदैव बड़ी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करती रहती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो भगवान का धाम है कैसे बना है? चिंतामणि पत्थरों से बना है।
चिंतामणि पत्थर किसको बोलते हैं? टच स्टोन को बोलते हैं। तो आपको कोई भी चिंता हो, ये जो पत्थर है आपके चिंता को खत्म कर देगा। इसकी क्या खूबी है कि आप इससे सोन लोहे में स्पर्श कराओगे तो वो तत्काल सोने में बदल जाएगा। तो इस संसार में जो पत्थर है, जैसे सोना है सोने का काम करेगा, चांदी है चांदी का काम करेगा, लेकिन भगवान का जो धाम बना है वह चिंतामणि पत्थरों से बना है। चिंतामणि पत्थर ऐसा होता है जो कुछ भी रूप ले सकता है, वह विशेषता है उसकी चिंतामणि पत्थर की ओर। और वहां जो वृक्ष है वह कल्प वृक्ष है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आम चाहिए, तो अभी आम का सीजन खत्म हो गया है, तो मुझे आम जो है एक सीजन में मिलेगा, और आम के लिए मुझे दूसरे सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा जो आम का पेड़ है उसमें अमरूद नहीं फलेगा। हम जब भी लेंगे अमरूद के पेड़ से ही अमरूद ले सकेंगे। लेकिन जो कल्प वृक्ष है वह कल्पना मात्र से ही जो फल चाहिए वही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं किसी भी वृक्ष से आपको कोई भी फल मिल सकता है और किसी समय मिल सकता है। और यहाँ की जो गायें हैं वो सुरभि हैं। संसार में जो गायें हैं उसे समय पर दूध देना होता है, निश्चित मात्रा में दूध देती हैं। लेकिन जो सुरभि गाय है वो किसी भी समय दूध दे सकती है और अनंत मात्रा में दूध दे सकती है। यह है भगवान के धाम की महिमा। और वहां पर क्या है, हजारों हजार लक्ष्मियां भगवान की सेवा करने में लगी हैं। तो जब हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं और यहाँ पर आकर जब कोई वापस नहीं जाता, पर जाकर परमात्मा वापस नहीं आते। सत्वगुणी व्यक्ति कहाँ तक जाते हैं? उच्च लोक तक जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आना पड़ता है। क्या भगवान बोलते हैं? आ ब्रह्म भुवनार लोकार पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्थात ब्रह्म लोक तक, जहाँ पे पुनरावृत्ति बार बार ये भवसागर में पढ़ने की सुविधा रहती है। इसी प्रकार हम देखते हैं रजोगुणी इसी संसार में रह जाता है, तमोगुणी निम्न योनियों में चला जाता है, पशु योनियों में चला जाता है। तो वहां जाकर के हमें वापस नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत पद हमारा नहीं है, वह हमारा शाश्वत घर नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आप किराए के मकान में रहते हैं, तो किराए के मकान में कुछ देर तक रहोगे जितना आपने किराया दिया है। अगर आप किराया नहीं देंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। उसी प्रकार यह भौतिक संसार है। जैसे हम अभी मनुष्य शरीर में है, तो जितनी हमारे पुण्य होंगे उतने देर तक हम उसमें रह सकते हैं। एक समय बाद हमें इससे निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार जब अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छे लोकों में भेजा जाता है, वहां पर आपको देवी शरीर प्राप्त होगा। लेकिन वह भी कितना समय तक के लिए? जितने आपने पुण्य अर्जित किए होंगे। क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य खत्म हो जाएगा आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो यह सारे भौतिक जगत में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं वो क्षणिक है। हमारा जो वास्तविक घर है वो कहाँ है? वो भगवान का धाम है। तो अगर आप अपने घर में जाते हैं तो वहां से कभी भी आपको नहीं निकाला जाता। तो आपके जो माता पिता हैं वो कभी भी आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार से भगवत धाम है, वही वास्तव में हमारा घर है। वहां जाकर जीवात्मा कभी भी नहीं वापस आती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो भगवान ऐसे बता रहे हैं, अब हम देखते हैं कि आजकल होड़ लगी है दूसरे ग्रह पर जाने की। तो आप देखिए, देखते होंगे शुरू से ही आजकल होड़ लगी है। तो जो जितने अधिक धन वाले व्यक्ति हैं सारे दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं। पप्पा जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इजी जर्नी टू अनदर प्लेनेट, दूसरे ग्रह की सुगम यात्रा। कहा कि दूसरे ग्रह पर अगर कोई भी चला भी जाए तो वहां पर भी वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकता। मान लीजिए मंगल ग्रह पर चले जाते हैं तो क्या वहां पर
जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी, वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह क्या करेगा, वह मंगल ग्रह से ऊपर उठना चाहेगा, भगवान के धाम जाना चाहेगा। तो जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, क्योंकि अगर मंगल पर भी चले जाते हैं या चांद पर भी चले जाते हैं तो वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जहां वहां जाकर भी हम चार कार्य ही करेंगे। क्या? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो वहां पर भी हम वही कार्य करेंगे जो जहां कर रहे हैं, और वहां पर भी हमें परेशानियां होंगी। तो क्या यहाँ पर जो हो रही है, तो किसी भी जगह हम परेशानियों से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो भगवान के धाम जाना चाहे। तो आप मान लीजिए आपको कोई ऐसा जगह दे रहा है जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, जहां पर कोई बुढ़ापा नहीं है, जहां पर आपकी मृत्यु नहीं अगर होती, अगर ऐसी जगह कोई मकान बिक रहा है तो आप उसे लेने में समझदारी महसूस करेंगे। तो समझदार व्यक्ति जो होगा उसको जरूर लेना चाहता है। इसी प्रकार भगवान का जो धाम है, भगवान के 9 मृत्यु नजर में है, यहाँ बीमारी भी है और बुढ़ापा। जो समझदार व्यक्ति होगा वह मंगल पर नहीं जाना चाहेगा। क्यों? भगवान के धाम जाना चाहेगा। तो हम देखते हैं कि दूसरे ग्रह पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका जो सूट होता है वह भी करोड़ रुपए का आता है। तो उनके जो कपड़े होते हैं वह सस्ते नहीं होते। इस प्रकार हम पैसे खर्च करके दूसरे ग्रह में नहीं जा सकते। तो दूसरे ग्रह में जाना है तो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय से तैयारी करनी होती है अंतरिक्ष में जाने के लिए। लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए आपको बिल्कुल भी पैसे की आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए आपको ज्यादा समय प्रतीक्षा भी नहीं करना पड़ेगा। चाहे तो तुरंत ही कोई भगवान के धाम में जा सकता है। कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहित अस्नामि प्रियतात्मना। भगवान बोलते हैं अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, जल और फूल और जल भक्ति पूर्वक चढ़ाता है तो भगवान उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। लेकिन हाँ, साथ ही साथ भगवान अपनी चिंता भी व्यक्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवधूत सनातन मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियों के द्वारा घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है, अर्थात 5 कर्मेंद्रियां और छठा मन। तो हमें समझना होगा कि हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान ने यहाँ पर बोला ममई वांसो जीवलोके, तो सारी जीवात्मा भगवान के अनुसार, न केवल मनुष्य बल्कि जो पेड़ पौधे, जो कीड़े हैं, जो जानवर हैं, पक्षी हैं, सारे भगवान के अंश है। तो यह बात हमें पहले समझनी होगी। दूसरा, भगवान बोले सनातन यानी शाश्वत अंश है। ऐसा नहीं कि एक दिन वह भगवान बन जाएगा तपस्या करके, या एक दिन भगवान में लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान बोले शाश्वत अंश है, हमें आज भी था, कल भी है और आगे भी रहेगा, यानी हमेशा भगवान का अंश बना रहेगा। लेकिन हम भगवान के अंश होने के बाद भी क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। प्राकृतिक स्थानिक कर्षति, कर्षण करता है। तो इस यह जानकर भगवान बहुत ही अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई राजा का बेटा है, और राजा का बेटा अगर सड़कों पर भीख मांग रहा है तो राजा को कैसा लगेगा,
बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार की आत्मा है, वह क्या है, भगवान का अंश है। भगवान क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, और उनका अंश होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सुखों के लिए इस भौतिक जगत में अपना प्रयास कर रहे हैं। तो उनका प्रकृति स्थानी कर्षति, जीवात्मा क्या कर रहा है, छोटे मोटे प्राकृतिक स्वभाव के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तो यह बात भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो उसके लिए थोड़ी सी कहानी है समझने के लिए। तो क्या होता है, एक बार राजा होता है, तभी राजा का जो बेटा होता है वह एक दिन विद्रोह कर देता है राजा के साथ में, और बोलता है कि मुझे भी राजा बनना है और मुझे आपके साथ नहीं रहना है। आप ही राजा बन के बैठे हुए, मेरा टर्न कब आएगा, तो मुझे अपना राज्य दे दो। तो उसके पिता उसको समझाते हैं, बेटा राजा तो एक ही हो सकता है ना, लेकिन तुझे सारी सुविधाएं तो मिलेगी राजा के। वैसे तो तुम्हें राजा और बनने की क्या जरूरत है, और यह सारी सुविधाएं मैं अभी दे देता हूँ, तो तुम राजा क्यों बनना चाहते हो। तो बेटा नाराज हो जाता है, बेटा घर छोड़कर चला जाता है, विद्रोह कर देता है। तो अपने पिता के साथ जो इस प्रकार से वह थोड़ी दूर जगह पर जाता है। घर में तो कभी पता उसको पता भी नहीं चलता है। राजा स्वयं उसको समझाने का बहुत तरीका अपनाता है, लेकिन वो समझने और बुझने को तैयार नहीं है। तो राजा उसको, लेकिन वह कोई कुछ भी समझा लो वो समझता नहीं। इस प्रकार पिता कई बार आते हैं, तो राजा का बेटा वो यह नहीं मानता। थोड़े समय बाद वह क्या करता है, उसको भूख लगती है, इसलिए क्या करते हैं कि राजा अपने मंत्रियों को भेजता है। मंत्री जो उसके पास जाते हैं, तो उसको बता देते हैं वो कि राजा आपको बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी राजा का बेटा नहीं मानता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे अलग रहना है, मुझे राजा के साथ नहीं रहना। इस प्रकार से अपने पिता से द्रोह, देश का द्रोह करने लग जाता है और अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता। तो फिर राजा क्या करता है, उसको चिट्ठी लिखते हैं। तो राजा की चिट्ठी लिख करके भेजते हैं, लेकिन वह चिट्ठी भी नहीं पढ़ता, चिट्ठी भी फेंक देता है। इस प्रकार बहुत प्रयास करने के बाद भी वह घर नहीं आना चाहता। तो राजा क्या करते हैं, उसको जो उसके राज्य के मंत्री हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, इसके लिए व्यवस्था कर दो, इसके लिए कोई नौकरी व्यवस्था कर दो, इसको मत बताना कि ये मैंने कहा है। तो मंत्री क्या करते हैं, उसको छोटी मोटी नौकरी लगा देते हैं, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो यह जब पता लगता है राजा को कि ये सारी सुविधाएं दे रखी है, और वह नौकरी करने लग जाता है, और नौकरी कर रहा है तो उसको आभास होता है, उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। वो सब के हाथे हाथ जोड़ जोड़ करके सबकी सेवा करनी पड़ रही है। तो राजा का बेटा सोचता है कि अभी हम यहाँ, मुझे क्या कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, सबके हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, सबकी सेवा करनी पड़ रही है। इससे तो बहुत अच्छा था कि मैं अपने पिता की सेवा करता, तो मेरे पिता भी खुश रहते और मैं भी खुश रहता। तो सबकी सेवा करने की इच्छा है, पिता की सेवा करना, तो मेरे पिता भी खुश रहेंगे। और सोचता है कि मैं अभी अपने घर जाऊंगा, लेकिन अभी मैं अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि मैं तो पिता से लड़ाई करके आया हूँ। मैंने अपने पिता, लेकिन पिताजी क्या सोचते हैं कि वह कितना भी गलती करे, लेकिन अगर वापस आता है तो पिता उसको क्षमा कर देते हैं। जैसे ही वह महल की तरफ जाता है, देखता है कि पिता उसके लिए तो हाँ बाह फैलाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वही हालत है कि जो हमारे पिता हैं, भगवान रूपी पिता, वह हमारे आने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और जो चिट्ठी भेजते हैं वो चिट्ठी ही भगवत गीता है, वही चिट्ठी का नाम भगवत गीता है। तो वह बार बार आचार्य भेजते हैं, जैसा राजा अपने मंत्री को भेजता है, वैसे ही जो हमारे भगवान हैं वो बार बार भक्तों को भेजते हैं, गुरु के रूप में भेजते हैं कि उसको सिखाओ, उसको बताओ, या उसको इंतजाम कर दो, वो खाना पीना खाए। मेरे बारे में वो नहीं सुनना चाहता, कोई बात नहीं, आप मत बताना कि मैंने कहा है, लेकिन आप उसके सुविधाओं का
ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरं गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। कभी ये शरीर धारण कर लेता है, फिर कभी दूसरा शरीर धारण करना होता है इसको। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दूसरा शरीर, स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। आगे भगवान क्या बताते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान्ना व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरीके के शरीर का भोग करते हैं। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो क्या बोल रहे हैं। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, शरीर को त्याग करने की विधि क्या है ये नहीं मालूम, और ये भी नहीं समझ पाते कि प्रकृति के गुण के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करते हैं। जिसकी आंखें ज्ञान द्वारा प्रशिक्षित होती हैं, वह सब देख सकता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी वह नहीं देख पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा स्थिति को वो प्राप्त कर जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्नशील योगी स्पष्ट रूप से कार्यकलाप को देख सकता है। जिसका मन विकसित नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार को नहीं कर पाते, वो नीचे गिर जाते हैं। आगे बताते हैं भगवान। गामाविश्य च भूतानि धार्याम् ओजसं पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम्। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षाओं में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान हर लोक में प्रवेश करते हैं और भगवान की शक्ति से सारे लोग अपने कक्ष में घूमते हैं। हम देखते हैं सूर्य नारायण है, सूर्य के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट हैं, उनकी कुछ स्पीड है। तो एक ब्रह्मांड में एक सूरज, एक चंद्रमा और ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं, और दूसरे ब्रह्मांड में ये दूसरे सूरज हैं, दूसरे चंद्रमा हैं, और ऐसे ऐसे ऐसा ही समुच्चय बहुत सारा होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान की शक्ति से सूरज निकलता है और भगवान की शक्ति से चंद्रमा बनकर भगवान समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आपको जो जो वस्तु की आवश्यकता होती है वो कौन देता है? भगवान देते हैं। अनाज कौन देता है? भगवान देते हैं। दाल कौन देता है? भगवान देते हैं। इतना डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी सब्जियां हैं, वो कौन देता है? वो भगवान देते हैं। तो सारी हमें जीवित रहने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, वो कौन देता है? भगवान देते हैं। आगे बताते हैं।
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्यम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रह करके चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं कि वे चार प्रकार के अन्न को पचाते हैं, और वे समस्त जीव के शरीर में पाचन अग्नि या वैश्वानर हैं। तो ये पहले भगवान बताए एक्सटर्नल फैसिलिटी के बारे में, क्या चावल गेहूं आटा जो भी है उसको आपने बना लिया, बना करके क्या किया आपने, उसको आपने, जब आपने भोजन प्राप्त कर ली, भोजन प्राप्त करने के बाद क्या होता है, वो आपके आमाशय में जो पाचन रस होता है, वैश्वानर जिसको बोलते हैं, तो आपके पेट में जो पचता है उसमें भी सहायता कौन करता है, उसमें भी सहायता भगवान करते हैं। जो आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं उससे ये खाना पचता है। चार प्रकार का भोजन होता है। कुछ भोजन होता है जिसको चबा चबा खाते हैं, कुछ होता है जिसको निगल जाते हैं, कुछ है जिसको चाटते हैं, कुछ है जिसको चूसते हैं। जैसे आम जो है वो चूसने की वस्तु है, शहद चाटने की वस्तु है, और कुछ सॉलिड फूड है, रोटी है, उसको चबा के खाते हैं, पानी उसको पी जाते हैं। तो ये चार प्रकार के अन्न है, जैसे सूप है उसको पीते हैं। तो ये चार प्रकार के जो अन्न है हम खाते हैं, उसको वैश्वानर रूप में भगवान पचाते हैं। पहले क्या बोला, चंद्रमा के रूप में वो साग सब्जी, हरी सब्जी और अनाज प्रदान करते हैं। तो भगवान हमें बाहर से खाना भी देते हैं, और हम जब खा लेते तो उसको पचाते भी हैं। आगे भगवान क्या बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। तो स्मृति कौन देते हैं, भगवान देते हैं। ज्ञान कौन देते हैं, भगवान देते हैं। विस्मृति कौन देते हैं, वो भी भगवान ही देते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेद का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, भगवान को ही जानने के लिए वेद हमें दिया गया है। और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। वेद को जानने वाले भगवान है, वेद का संकलन करता भी भगवान है। और वेद में वेद को जानना मतलब भगवान को जानना। और भगवान से ही क्या क्या मिलती है, हमें स्मृति मिलती है, ज्ञान मिलती है, और विस्मृति मिलती है। तो अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं उसमें भी भगवान मदद करते हैं, जो हम याद करते हैं उसमें भी भगवान मदद करते हैं। अब देखिए, कई लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहते, भगवान उसको भी फैसिलिटी देते हैं, उसको दे देते हैं कि तुम विस्मृत हो जाओ, तुम भूल जाओ कि भगवान भी कोई चीज है। वो आनंद करता है, घूमता है, मैं तो नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। वो भगवान नहीं मानता और नास्तिक हूँ, ये बोलने का शक्ति कौन देता है, वो भी भगवान ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोल बताते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक च्युत और एक अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है। तो च्युत शरीर क्या है, वो च्युत है, और आत्मा क्या है, वो अच्युत है। और आत्मा का गुण क्या है, वो सनातन गुण है। तो वो आध्यात्मिक संसार में कौन है, वहां पे हमारा, वहां पे आध्यात्मिक संसार में आध्यात्मिक लोग हैं, वहां पे जो है अच्युत लोग हैं, अच्युत जो गिरते नहीं है। और भूखंड में, भवसागर में कितने हैं, सब च्युत हैं। और
भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तीनों लोकों मीन्स ऊपर के लोक, नीचे के लोक और पृथ्वी लोक, तो ये सब में भगवान उपस्थित होकर के सबका पालन कर रहे हैं। तो भगवान का एक शक्ति क्या है? आकर्षण शक्ति है। वो एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के साथ में आकर्षण शक्ति का संचार किए हैं भगवान, जिसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व आकर्षण। तो ऐसे भगवान सारे ब्रह्मांड को टिकाए हुए हैं। यस्त्वाम अक्षरम अतीतोहम अहम अक्षरम दपि चोत्तम अतोस्मि लोक वेदे च प्रथितम पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आत्मा जो है, जब आध्यात्मिक लोक में है तो वो अक्षर है, और जब भौतिक लोक में है तो वो क्षर है। उस क्षरण होता है मतलब वो घटता है, धीरे 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 वो कम होता जाता है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं भी एक हूँ जो आध्यात्मिक लोक में हूँ, और अक्षर से मैं ऊपर हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो इस अध्याय का नाम परम पुरुष इसी श्लोक से हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु जी हैं। तो सारे देवता लोग कहाँ आते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु के पास आते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, आप ऐसे सहायता कीजिए, वैसे सहायता कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा जी सबको भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। तो एक संप्रदाय क्या है? वो रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय है पहला। दूसरा, भगवान शिव पार्वती माता जी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, ये रुद्र संप्रदाय है। तो आप देख सकते हैं शिव जी माता पार्वती और अपने लोगों के साथ में भगवान की कथा की चर्चा कर रहे हैं। भगवान आगे की बोलते हैं, यो माम मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, जो बिना संशय के पुरुषोत्तम भगवान के रूप को जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान क्या किए? भगवान यहाँ पे हमें जीने का साधन दे रहे हैं। भगवान हमें अपने धाम में तक ले जाने की गारंटी दे रहे हैं। हमें अगर भगवान के आदेशों का अगर दृढ़ता से पालन करें तो फिर हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब तुझे प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। प्रभुपाद जी की वाणी है, सुन लेते हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर के अंतरंगा शक्ति से भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। कहते हो, जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए
भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनघा अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्म से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है भगवान कृष्ण को। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो हमें निष्पाप होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भक्ति का अभ्यास करना। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजयी पानी है वह क्या है? हृदय की दुर्बलता। तो पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है, जब कोई आधिकारिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्या इसी हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय का प्रथम 5 श्लोक में हृदय की उन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा इंद्र सिंह प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरविंद कुमार दुबे प्रभु जी, हरे कृष्णा रूमा जोशी माता जी, हरे कृष्णा विशाल रावल प्रभु, हरे कृष्णा अनुज कुमार प्रभु, हरे कृष्णा श्री कृष्णा द्विवेदी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे ज्योति कृष्णा शर्मा प्रभु। माता जी और सब लोगों ने। आप लोग क्या कुछ घूमते हुए खाते हुए कुछ ऐसे ऐसे क्लास सुनते हैं क्या? प्रभु, सम कभी कभी ड्राइव होती है या तो वहीं बैठे रहता हूँ, बच्चा जहाँ खेलने जाता है उसको लेके, तो जी उस जी जी। समय थोड़ा टाइम हो जाता नहीं, है, उस समय का टाइम होता है, ट्रैफिक लग गया तो। नहीं तो बैठ हाँ, के ही सुनते हैं, चाहे जी कार जी में बैठे हों, चाहे मैदान में बैठे हों, उसके उस तरफ फिर वो लगा लेते हैं। जी जो जी है जी खाते ईयरफोन पीते लगा। तो नहीं, खाते पीते लेटे हुए तो नहीं होता है। नहीं, वीडियो जो है ऑफ करने का कारण क्या होता है? वही सर, कभी कभी प्रभु जैसे ड्राइव कर रहे हो, या तो फिर ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ पे मतलब कि लोग आ जा रहे हैं आगे पीछे से ना, बाहर जैसे है, तो वो अपना ईयरफोन लगा के तो ऑफ कर देते हैं। जी 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 जी। तो नहीं जिससे मतलब आपको भी डिस्टरबेंस होगा प्रायः मैं और आपकी बात मुझे भी कर रहा मतलब। हूँ, प्रायः देखा जाता है कि अभी 29 लोग हैं जिसमें 4-5 लोगों ने ही वीडियो ऑन किया हुआ है। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं आपका जो है पाठ थोड़ा लेट के सुनती हूँ, क्योंकि मैं हाँ थोड़ी बीमार चल रही हूँ आजकल। माता जी, मेरी अब किसी को कष्ट है, तकलीफ है, वो अलग बात है माता जी। मेरी स्पाइन की वो थोड़ी स्लिप डिस्क हो गई थी, तो मैं जी अभी जी। बेड रेस्ट पे थी, तो आज मैं उठ के आपसे बात कर रही हूँ। तो हरे मैं आपका बोल। लेट के मैं आपका वो पाठ सुनती हूँ, तो इसके जी लिए जी। क्षमा क्षमा है प्रभु जी मेरे लिए। हरे बोल हरे बोल। हाँ जी जी। वो हरे कृष्णा मधु माता जी, दंडवत प्रणाम। कृति माता जी हैं क्या?
नहीं माता जी है नहीं, माता जी ने चैट में लिखा है नहीं समझ आया गुरु जी। क्या समझ नहीं आया? पता नहीं कब का है ये। 9:07 पे क्या नहीं समझ में आया? इसमें तो प्रारंभ ही हुई थी। हाँ, कोई किसी का कोई प्रश्न है, ले सकते हैं जी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी का नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी क्विज के लिए फॉर्म नहीं भर हो रहा है मेरे से ना। कौन बोल रहे हैं? ज्योति माता जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, मैं बोल रही हूँ। मेरे से क्विज के लिए फॉर्म, उसमें पता नहीं क्या पासवर्ड की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे से भर नहीं हो रहा है। तो मैंने स्नेहा माता जी से भी बोला था, वो कह रहे थे कि ओके मैं भर दूंगी, है ना। तो ओके। प्रभु जी, हाँ उसमें मुझे, क्योंकि मुझे भी लेवल 2 में जाना है, जी 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 तो जी। उसके लिए आप। तो ठीक है माता जी, स्नेहा माता जी कांटेक्ट में रहें आप, वो कर ठीक है देंगे। प्रभु जी। स्नेहा माता जी, एक आपने नंबर दिया था इनका, मनोज कुमारी माता जी का। तो मैंने, जी हाँ मैंने एक भक्त को दिया हुआ है, वो कर रहे हैं उनके साथ में जी। ठीक है माता। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देते हरे हैं। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है एक। हाँ बताएं माता जी। प्रभु जी मुझे एक बात पूछनी है, जैसे विष्णु भगवान है और कृष्ण भगवान है, तो लोगों के जी। ज्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि विष्णु भगवान ही को क्यों नहीं मानते हो डायरेक्टली, कृष्ण को क्यों मानते हो आप लोग? क्योंकि वो तो उनके अवतार हैं, तो फिर वो तो अवतार है ना, तो फिर आप भगवान को, भगवान तो विष्णु जी हैं। माता जी, हमने 11 चैप्टर पढ़ा था, आप दोबारा 11 चैप्टर पढ़िए, या रिकॉर्डिंग आपको मिली है क्या? आप उसको नहीं, दोबारा सुन माता जी। रिकॉर्डिंग नहीं मिलती मेरे को। रिकॉर्डिंग तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सुनूं, जैसे कुछ मिस हो जाता है मेरे से कभी, तो अ, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। स्नेहा माता जी, रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं? जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग क्लास के एंड में देनी है। अभी अगर माता जी को चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके दे सकती है। हाँ, माता जी को 11 चैप्टर का दे दीजिए। 11 चैप्टर में देखिए माता जी, वो वो वैसे लोग बोलते हैं जिन्होंने भगवत गीता को स्पर्श नहीं किया है, ठीक है ना। हम्म हम्म तो अगर हम आपसे नहीं पूछें कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहती हैं, हम ऐसे एज्यूम करें, तो फिर हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं ना। हम्म। तो ये वैसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं जानकारी होती है और ये बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़े, ठीक है। आप हम्म सिर्फ बता दीजिए मेरा पेट में दर्द है, हम्म आपको 20 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पेट के बारे में, दर्द के बारे में बताने लग जाएंगे। उनको डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सलाह देने से मतलब है, हम्म। ठीक है ना। वो कुछ जी। भी सलाह दे देंगे। तो ऐसे ही धर्म का बात, आप कहीं पे भी नुक्कड़ पे खड़े हो जाइए, सभी ज्ञान देने लग जाएंगे। जिन्होंने पुस्तक कभी देखी नहीं है, वो भी आपको कुछ ना कुछ समझा देंगे। तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है, हमारे पास भगवान कृष्ण की वाणी है, हमें उनकी बात क्यों सुनना है फिर? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान का जो दो भुजा वाला रूप है वो ओरिजिनल रूप है, ठीक है। हम्म। वहां से चतुर्भुज विष्णु आते हैं, ठीक है। जी। वहां से चतुर्भुज विष्णु से आते हैं विश्व रूप, ये भगवान ने स्वयं कहा है। अब जिससे आप बात कर रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि विष्णु कितने प्रकार के होते हैं। हम्म वो बोलेंगे विष्णु भगवान है, कृष्ण तो उनके अवतार हैं। जैसे
मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो जी फैक्ट्री में हमारा एक डिपार्टमेंट हेड होता है, एक प्लांट हेड होता है। मालिक तो आता नहीं है, मालिक रहता है अपने, कभी कभी साल में 6 महीना में आ जाता है फैक्ट्री घूमने। तो हम्म मालिक को रिसीव करने कौन जाता है? हमारा प्लांट हेड जाता है या डिपार्टमेंट हेड जाता है। वो मिलाता है हमसे। प्लांट मालिक बोलता है हमको लोगों से मिलाओ, वो लोग से मिलाते हैं। हमें क्या लगता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट हेड है या प्लांट हेड है वही मालिक है, और ये बंदा आया है इसको तो यही लेके आया है। लेकिन वास्तव में क्या है? मालिक वो है, हम इसके साथ ज्यादा रहते हैं, इसलिए इनको एक पोजिशनल पावर दी गई है, उनको चलाने की जिम्मेवारी दी गई है। तो जब भगवान के आने का समय होता है तो देवता लोग भगवान को, नारायण को कांटेक्ट करते हैं। नारायण का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। वो बोलते हैं राम जी से कि आप आ जाइए, आपके आने का समय हो गया। या कृष्ण भगवान से कहते हैं ये आप आ जाइए, आपके आने का समय हो गया। तो जिसको हम हमेशा मिलते हैं, देखते हैं, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। तो हमारा एक्सेस कहाँ है? विष्णु जी से है, तो हम विष्णु जी को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है माता? जी जी समझ गई प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमें फ्री एडवाइसर से थोड़ा दूर रहने का है। हमें शास्त्र की बात पढ़नी है, शास्त्र की बात समझनी है, और ऐसे जो भटके हुए लोग हैं उनको समझानी भी है। पर प्रभु जी कभी कभी हमें किसी को शॉर्ट में अपना भी कुछ रियलाइजेशन बोलना पड़ता है ना, जैसे हम जिस संस्था से जुड़े हैं तो हमें उसके बारे में भी कभी कभी थोड़ा बहुत क्लियर करना पड़ता है। अगर किसी को कोई हमारे में इंटरेस्ट ले रहा है हमारे इस्कॉन के बारे में, लेकिन उनके पास क्वेश्चंस हैं ये, तो कभी कभी उन्हें शॉर्ट में हमें कुछ बताना पड़ता है। जी जी जी, हमें बताना जरूरी है, हमें उनको संग देना है। ठीक है ना? हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो हम इसकी जानकारी उनको दें, उनकी गलत जानकारी हम ले नहीं। ठीक है जी जी जी। इसीलिए मैंने जानकारी ली है ताकि कोई आगे क्वेश्चन करे तो मैं उनको कुछ बता पाऊँ। डेफिनेट डेफिनेट माता जी, नहीं नहीं, ये बुरा नहीं है। प्रश्न करना तो अच्छी बात है। देखिए, अर्जुन कितना बार भगवान से प्रश्न कर रहा है। ये बेवकूफ का लक्षण नहीं, ये बुद्धिमान का लक्षण है प्रश्न करना। जी जी ठीक है ना? जी हमें प्रभु समझ में जी। नहीं आएगा तो पूछेंगे ना, जी पूछना जी बहुत अच्छी बात है। भगवान अर्जुन बार बार भगवान से पूछ रहे हैं ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। हम क्या अर्जुन से भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, मुझे संकोच तो हो रहा था कि आप सोचोगे रोज इनके पास कोई क्वेश्चन होता है इसलिए, पर मैंने सोचा पूछ ही लूं। नहीं नहीं, प्रश्न करना चाहिए माता, प्रश्न करना चाहिए। और प्रश्न करने से एक और लाभ होता है कि कई लोग प्रश्न नहीं करते, उनको भी उसका उत्तर मिल जाता है। जी ठीक है। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। और किसी का कोई प्रश्न? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले करेंगे, इसके बाद भगवान नाम का 3 बार जप करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके कर सकते हैं साथ में। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी सत्ता की जय। संवत भक्त वृंद की जय। जय जय। कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु।